तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बाद हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मोशंस की। ये टाइप ऑफ मोशंस क्या हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अलावा भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट वे में मूवमेंट्स कर सकती है। वो क्या? कर्व पाथ में मूवमेंट कर सकता है और स्ट्रेट लाइन मूवमेंट भी कर सकता है। तो इसी तरह से मोशन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहला है लीनियर मोशन, और फिर दूसरा है रोटेटरी मोशन, और तीसरा है ऑक्सिलेटरी मोशन। सबसे पहला लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन में अगर कोई पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड पाथ में मोशन करता है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल्स वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड पाथ में मोशन करता है तो उसे कहते हैं लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन डिपेंड करता है पाथ ऑफ मोशन पे, कि बॉडी कहाँ और कैसा पाथ चूज़ कर रही है। तो अगर कोई भी मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, एक आर्म्ड फोर्स है और वो क्या कर रही है, उसके जो सोल्जर्स हैं वो अपने कैप्टन्स के आगे आगे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये कैसा मोशन है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट, अगर कोई पाथ ऑफ द मोशन इज़ कर्व्ड, अगर कर्व्ड शेप में मोशन करता है तो उसे बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन। जैसे कार ये रोटेट मोशन कर रही है सर्कुलर में, तो सर्कुलर पाथ होने की वजह से इसका पाथ कैसा है, कर्व्ड पाथ है। तो इस तरह के मोशन को हम कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। नेक्स्ट आता है रोटेटरी मोशन। अगर कोई भी बॉडी रोटेट्स कर रही है ऑन इट्स ओन पोजीशन या एक्सिस, तो उसको बोलेंगे हम रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन जनरली होता क्या है कि अर्थ जिस तरह से मोशन करती है, ठीक है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस अराउंड द सन, तो उस मोशन को बोलते हैं रोटेटरी मोशन। यहाँ पे जो रोटेटरी एक्सिस ये है, ये रोटेटरी एक्सिस यहाँ पे येलो सा दिख रहा होगा, ये रोटेटरी एक्सिस है। इसे थोड़ा और जूम करें तो देखो, ये जो पिंक कलर की डंडी है ये है इसके एक्सिस, और जो ये रेड कलर का पाथ है ये कैसा है, ऑर्बिटल, ये इसका ऑर्बिट है। तो ये अपनी एक्सिस में रोटेट करती रहती है और ऑर्बिट में आगे मूव होती रहती है। तो जनरली अर्थ का जो अपनी एक्सिस के अराउंड मोशन है वो कैसा है, रोटेटरी मोशन। और कार का पहिया और स्टीयरिंग, तो ये दोनों अपने पॉइंट्स पे फिक्स हैं लेकिन मोशन करते रहता है, तो इसको भी हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन के बाद आता है नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, अगर कोई भी बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन के मोशन करे। मीन पोजीशन के कैसे, जैसे कि स्विंग करता हुआ कोई झूला, स्विंग करता हुआ कोई एक बच्चा, और वो क्या करेगा, झूले में बैठेगा तो देखेंगे तो वो क्या है, एक स्टार्टिंग जिस पोजीशन होता है फिर उसी पोजीशन में ऐसे यूं यूं मोशन करता रहता है, तो उससे बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे क्लॉक का पेंडुलम। तो पेंडुलम किस तरह से मोशन करता है, अपनी मेन पोजीशन से बी पोजीशन में जाएगा, या ए ओ से बी में, ए में, ए से फिर बी में। तो डायरेक्शन दिखा भी रखी है इनके छोटी छोटी लाइन से या एरो से। तो ये कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। और गिटार के स्ट्रिंग, अगर आप उसको कंप्रेस करते हैं या फिर झटका देते हैं टोन के लिए, तो इसकी वाइब्रेशन से क्या होगा, फिर ये मेन पोजीशन में वाइब्रेट करेगा अपने, और फिर अपनी मेन पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरह का मोशन भी एक वो ऑसिलेटरी मोशन है। गिटार हो गया, स्टीयरिंग ऑफ गिटार, पेंडुलम ऑफ क्लॉक, और चाइल्ड ऑन अ स्विंग। तो लेकिन इनमें तुम एक कॉमन बात देख रहे होंगे, ये है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं इन्हें, क्योंकि अपनी मेन पोजीशन के अराउंड अस मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे टू एंड फ्रो, यहाँ पे भी देखो, अब ऑक्सिलेटरी मोशन एज इट मूव्स टू एंड फ्रो। पेंडुलम भी टू एंड फ्रो मोशन करता है।
और स्टीयरिंग भी टू एंड फ्रो। ठीक, तो ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, स्विंग करता हुआ बच्चा है, और ये नेक्स्ट एग्जांपल में पेंडुलम, तो ये आपके कैसे मोशन है, ये है आपके ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, ऑसिलेटरी मोशंस के बाद आता है आपका स्पीड एंड इट्स यूनिट। स्पीड जनरली है क्या, वैसे तो अगर हम देखें कि अगर कोई भी कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, तो हम ये देखते हैं कि वो कितना स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है। तो अगर हम उससे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम कहते हैं वो इसकी स्पीड ये है भाई, ठीक है, वो ये फलाना फलाना स्पीड से चल रहा है। तो अगर हम इसे मैथ थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखें तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें ये कैसी क्वांटिटी है, यह है एक स्केलर क्वांटिटी। यह है भाई साहब एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि उसमें डायरेक्शन तो नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि अगर कोई डिस्टेंस मूव कर रहा है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकता है। क्योंकि हम डिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है, कोई लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ, ठीक, टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं। डिस्प्लेसमेंट की तरह तो है नहीं ना शॉर्टेस्ट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सीधे स्ट्रेट लाइन। इसलिए स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसलिए स्केलर को हमने हरे कलर का हाईलाइट करा हुआ है। तो ये था स्पीड का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी अपॉन टी। और एस क्या है यहाँ पे, यह है स्पीड इन मीटर पर सेकंड में। स्पीड का ऐसा यूनिट भी होता है मीटर पर सेकंड, और ये याद भी रखना है, डिस्टेंस का मीटर, टाइम को हम लेंगे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड की यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। देखो डायमेंशनल फार्मूला अभी तुम्हारे पास आएगा नहीं, वो 11th में आएगा। 11th में हम देखेंगे मेजरमेंट एंड डायमेंशन ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखो फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी हैं हमारे पास, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, एनर्जी है, तमाम बहुत पढ़ोगे तुम इसको। लेकिन डायमेंशनल क्या है, डायमेंशनल फार्मूला वो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते इसको हैं फार्मूले से ही, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इनको हम यूज़ करते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेस पे। ठीक, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम वहीं पे पढ़ेंगे 11th में। लेकिन यहाँ पे ऐसा समझ लो, देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, वो होता है एल। लेकिन एम और टी इसके साथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम हमेशा डायमेंशनल फार्मूले को एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम के। देखो डिस्टेंस में मास तो होगा नहीं, टाइम भी नहीं होगा, लेंथ होती है, डिस्टेंस एक तरह से लेंथ ही है, तो इसलिए L1 लिखा। टाइम में मास नहीं होता, लेंथ नहीं होती, टाइम T1 लिखा, T1 सेकंड तो होगा ना टाइम। तो इस तरह से हम स्पीड के फॉर्मूले में रख लेंगे, डिस्टेंस के रख लेंगे L, टाइम की जगह रख लेंगे T। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, MLT-1। M तो ज़ीरो है पर लेकिन LT-1 लिख लेंगे, ठीक है, LT-1। और वैसे इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स से लिखा जाता है, मतलब बॉक्स के अंदर जो हमारे पास बिग ब्रैकेट होता है उसमें। फिर भी अगर कोई बच्चे अभी से ही थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो वो क्या होगा, LT-1। नेक्स्ट, स्पीड भी बहुत तरह की है, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। वेरिएबल क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस एट इक्वल टाइम इंटरवल्स। वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल को हम नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। और एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर कोई कार जिस तरह से मूव कर रही है और थोड़ा अभी यहाँ से जैसे टेम्पो में तुम बैठे हो, ठीक है, और तुम ही चला रहे हो टेम्पो को,
और अब तुम वहाँ से कैलाश गेट से बैठे और टेम्पो स्टार्ट करा चलाना, धीरे धीरे चलाया, कभी 10 तुम्हारी स्पीड है, कभी 20 है, फिर 30 है, कभी 40 है। अगर हम देखें कि कैलाश गेट से लेकर त्रिवेणी घाट तक का टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन, तो आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है कि जब कोई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, तो अब स्पीड का देन द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी छोटे टाइम में, मतलब हम चाहते हैं कि तुम कैलाश गेट से टेम्पो चला रहे हो और त्रिवेणी घाट तक पहुंच रहे हो, तो तुम्हें ये पूछ लिया जाए कि अब बताओ भाई गुरुद्वारे में तुम्हारी स्पीड क्या है, तो वो क्या है, इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ स्पीड। देखो स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए सब दो तरह के मीटर्स होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है, जो स्पीड को मेज़र करता है, और ऑडोमीटर क्या है, जैसे यहाँ पे 03958 ये दिख रहा है ना, ये इसका मतलब है कि ये इतना किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, वो इसका ऑडोमीटर है। और इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हम देख लेंगे अगले वाले स्लाइड में। तो यही हुआ स्पीड ख़त्म। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट एनी टाइम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलने का मीनिंग इसका यही है कि एक एक्चुअल डायरेक्शन होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट टाइम। और इट माइट मतलब हमारे साउंड सुन के लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, बट वेलोसिटी इज़ बेसिकली स्पीडिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी को कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, वेलोसिटी दैट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल क्या है, स्पीडिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कैसे, अब मैंने बोला रोहन कार चला रहा है 25 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नॉर्थ डायरेक्शन में, सिंपल वेलोसिटी। अब मैंने बोला 25 किलोमीटर की रफ्तार से रोहन कार चला रहा है, स्पीड, अरे कोई डायरेक्शन नहीं बोला है ना, जहाँ पे हम स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करेंगे वहाँ होगा वेलोसिटी। और ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जनरली इसकी यूनिट भी सेम ही है, मीटर पर सेकेंड, जैसे स्पीड की है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, दो तरह की वेलोसिटी होती हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी डिस्क्राइब करती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स व्हेन ग्रेविटी फर्स्ट अप्लाइज फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट चल रही हो जब उस पर किसी मोमेंट में ग्रेविटी लगी हो। ठीक है, एंड ग्रेविटी फर्स्ट अप्लाइज फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी भी तो फोर्स अप्लाइड करेगी किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी जब उसने शुरू ही करा था वो होगी इनिशियल। और अनदर हैंड फाइनल वेलोसिटी, मतलब अब कार मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, रोहन 25 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कार चला रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो हो गया अब फाइनल वेलोसिटी, जिसमें स्पीड है डायरेक्शन है, समझ गए। और इसे कहते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी को इस तरह से समझो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन, जैसे कि अब एक स्लाइड है, उसको हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो, कांस्टेंट। अब लो फ्रिक्शन सरफेस है, ठीक है, जैसे कि हम एक हॉकी रिंग को पकड़े हैं, तो वो भी क्या, एक धीरे से ऊपर से आप उसे स्लाइड पुक कर रहे हो ना, तो वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी में है। ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन। ये ग्राफ है कुछ स्पीड का, वेलोसिटी का और टाइम का। एक्स नॉट क्या है, एक स्टार्टिंग वो वाली वेलोसिटी जिसमें हम बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, और एक्स क्या है, फाइनल वेलोसिटी,
और यहाँ पे ये ये वी नहीं, ये डेल टी है, तो आप इसे करेक्शन कर देना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वेलोसिटी यूनिट्स। वेलोसिटी जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, कॉमन सिंबल है वी नॉट, वी के ऊपर एरो है, वी के ऊपर एरो को लिखने का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम एरो से डिनोट करते हैं, वो एरो से डिनोट होती हैं। ये है वी के ऊपर एरो, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अदर यूनिट्स हैं उसके मीटर पर हावर, फुट पर सेकंड, और डायमेंशन, देखो डायमेंशन इसके भी LT-1 है। अब डिफरेंस देखें हम बिटवीन वेलोसिटी और स्पीड का, तो वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। इसमें क्या है, कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन नॉन एज स्पीड, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। क्वांटिटी कैसी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड देखें तो वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन स्पीड का नेबर भी नेगेटिव और ज़ीरो। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शंस माने नहीं रखती, किस में, स्पीड में, ठीक है। और इंटर रिलेशन, एन ऑब्जेक्ट में पॉजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड। उनकी स्पीड सेम हो सकती है लेकिन डिफरेंट वेलोसिटीज आ सकती है स्पीड में, और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। ये स्पीड जो है वेलोसिटी की इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। समझ रहे हो ना कि जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, पर लेकिन स्पीड के सेम होंगे, लेकिन स्पीड वेलोसिटी की इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। यूनिट मीटर पर सेकंड दोनों की। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी भी वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द टोटल टाइम इन द सर्टेन डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो v इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी हायर देन डिस्टेंस ट्रेवल, बट द डिस्टेंस ट्रेवल कैन बी हायर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल होगा एवरेज स्पीड के, कभी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से लोअर होता है। ये हम पहले जान चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, जब हमने डिफरेंस देखा था कि डिस्टेंस 25 किलोमीटर हो सकती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। क्या आपको इतना समझ में आ गया? तो आज की सेशन में हमारा इतना ही था कि एवरेज वेलोसिटी तक, ठीक है।